हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये सेक्शनल टेस्ट डेडिकेटेड है सभी जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, खाली सुपरवाइजर के लिए नहीं। आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे फॉरेस्टर का है, जूनियर असिस्टेंट का है या बाकी एग्जाम्स है, ये सबके लिए वैलिड रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि सिलेबस तकरीबन कॉमन होता है जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस का। सिर्फ एक चीज आपके सिलेबस को अलग कर देती है, वो आपके स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट है। तो उसके लिए भी मॉक टेस्ट हम लाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है जीके जनरल नॉलेज से। तो पहला सेक्शनल मॉक टेस्ट हम आज करेंगे। मैंने बहुत सारी बुक्स को, पेपर्स को कंसल्ट किया और एमसीक्यू सेशंस को बनाया है। इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और उम्मीद है इनसे आपको कोई क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाए। आज के एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। साथ में कोई कॉपी पेन रख देना, और जब मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है वो आप नोट डाउन करोगे, और जब मैं करेक्ट ऑप्शन बोलूंगा उसके साथ आप मैच करोगे। इससे आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2017 द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज इंट्रिंसिक to the right to life and personal liberty guaranteed under which article of Indian Constitution? Article 17, 21, 19, 40। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। आर्टिकल 21 में ये पर्टिकुलर चीज मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट ड्राई एंड ऑप्रेसिव विंड्स ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू बिहार एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ जम्मू आर कॉल्ड। उनको क्या कहते हैं उन हॉट ड्राई विंड्स को? नॉर्वेस्टर्स, कालबैसाखी, मैंगो शावर्स और लू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है, उनको हम लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड इन इंडिया? मिनिकॉय आइलैंड, अमेंदीबी आइलैंड, बैरन आइलैंड और लेकाडियो आइलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया? काजीरंगा नेशनल पार्क, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ओपल पदू बर्ड सेंचुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे मैं चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूं, ना ज्यादा डिटेल बोल रहा हूँ। इससे आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना। इन केस आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ा, आपने कहीं उसको देखा नहीं था, किसी सिलेबस में आपने पढ़ा नहीं, या वो चीज आपसे स्किप हो गई, आप उसको नोट डाउन करोगे, उसके बारे में सर्च करोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, नोट्स में इंक्लूड करोगे रिवाइज के टाइम पे, वो भी आपको साथ साथ में रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड डिजी साइन डेस्क, ई साइन डेस्क, ऑनलाइन साइन डेस्क और गूगल साइन डेस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है, ई साइन डेस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने बहुत बार ये किया होगा। हु इज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्रीज विद अदर कंट्रीज? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया पढ़ते हो, आपको उस टाइम पे मैप को अपने माइंड में रखना है। आपको मैप बनाने की प्रैक्टिस करनी है, कौन सी स्टेट कहाँ पे है, आसपास की कंट्रीज कौन सी है, नेबरिंग कंट्रीज कौन सी स्टेट शेयर करती है बाउंड्री। जब आपको मैप अच्छे से याद हो जाएगा तो इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरीकों से, वो कभी भी आप स्किप नहीं करोगे। तो मैप पे आप अपना होल्ड बनाओ, जबानी उसको बनाने की कोशिश करो, कौन सी स्टेट कहाँ पे, कौन सी कंट्री, आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको बनाने की कोशिश करो। और धीरे धीरे आपको मैप जब माइंड में होगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने। ऑप्शंस क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, नागालैंड, आसाम और झारखंड। झारखंड वो स्टेट है जो किसी भी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? ये जो 4 स्टेट्स है, इन्हीं में आपको बोलना है कि कौन सी स्मॉलेस्ट है इन 4 में इन टर्म्स ऑफ एरिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया जो सबसे छोटी इन 4 स्टेट्स में है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ रेनेसांस ऑफ वेस्टर्न इंडिया? सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, एमजी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, एमजी रानडे, महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नाउन एज वृद्धि गंगा? इन 4 रिवर्स में वृद्धि गंगा हम किसको कहते हैं? गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, गोदावरी को हम वृद्धि गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन मैंने आपको एक तरह से इंडियन जनरल नॉलेज में रखी है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। अब हम जम्मू कश्मीर पे भी 10 क्वेश्चन करेंगे। आपको पता ही होगा जीके एसएसबी के एग्जाम्स में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो जम्मू कश्मीर की जीके से आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हु प्रोबेबली इन्वेंटेड डोगरा स्क्रिप्ट? कि डोगरा स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट किया? पूरनकरण, शक्तिकरण, अग्निगर्भा, शिव प्रकाश। तो शक्तिकरण ने डोगरा स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कादिर खान वाज अ डिसिपल ऑफ मौलाना जमालुद्दीन अफगानी, अब्दुल शाह गाजी, अब्दुल वहीद बिन जैद,
और नाना फैबो। तो अब्दुल कादिर खान वाज अ डिसिपल ऑफ मौलाना जमालुद्दीन अफगानी। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ K2 इज, जो K2 माउंटेन पीक है उसकी हाइट क्या है? 8,848 मीटर्स, 8,611 मीटर्स, 8,600, 8,100। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी 8,611 meters. Next question है in the lower areas of Jammu region the Varvan river is also known as, उसको क्या कहते हैं? मरसूदा रिवर, तावी रिवर, रावी रिवर और नाना फैबो। तो पार्ट ए मरसूदा रिवर, वर्वन रिवर को लोअर एरियाज ऑफ जम्मू रीजन में कहते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं मैंने एज पर माई ओपिनियन, इनसे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इस सेक्शनल टेस्ट को बहुत अच्छे से दे दो, आप टाइम लगा के दो, क्योंकि वन टाइम वीडियो बार बार आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज उसमें आपको नहीं आती है आप उसको नोट्स में लिखोगे, दोबारा ये वीडियोस आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेक इज नाउन एज हॉलो लेक। हॉलो लेक किसको कहते हैं इन चार में से? पेंगोंग लेक, तोसो, मोरी लेक, शीशनाग लेक, गंगाबल लेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट ए है पेंगोंग लेक को हम कहते हैं हॉलो लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 यूनियन चर्च इज लोकेटेड एट डैश डैश इन द जम्मू रीजन। कि यूनियन चर्च एक तरह से कहां पे है जम्मू रीजन में? उधमपुर, कुठवा, डोडा, रजौरी। तो यूनियन चर्च जो जम्मू रीजन में लोकेट करता है वो है उधमपुर में। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन चक्री म्यूजिक इज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है चक्री म्यूजिक में? गागर, रुबाब, सारंगी, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ एबो। इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स चक्री म्यूजिक में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेके बोस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। जेके बोस किस साल में एस्टैब्लिश हुआ था? 1947, 1975, 1999, 2005। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1975 में जेके बोस एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है? कुठवा, रामबन, सांबा, रियासी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, रियासी में जम्मू वाली साइड सबसे ज्यादा बारिश होती है। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शनल टेस्ट का है वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी। यहाँ पे SHAH है शाहमीर डायनेस्टी। तो शमसुद्दीन, हबीब शाह, अकबर, बुलबुल शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, हबीब शाह लास्ट रूलर था शाहमीर डायनेस्टी का। आई होप इस सेक्शनल टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। उम्मीद है आपको ये सेक्शनल टेस्ट काफी अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में अच्छे से हेल्प मिल सके। सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, बहुत सारे लोग JKSSB के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, सबके लिए आपको बेनिफिशियल होगा। और JKSSB फीमेल सुपरवाइजर के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। हम जानते हैं वो एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो आप अपने टेस्ट पे रिवाइज पे ज्यादा ध्यान दो। इसी तरह के सेक्शनल टेस्ट अगर आप चाहते हो मैं और लाऊं तो नीचे कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हो। अपना स्कोर भी कमेंट्स में मेंशन जरूर करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।